नमस्कार। वेल्थ विंग्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा उद्देश्य आप सभी की फाइनेंशियल फ्रीडम की उड़ान। दोस्तों, आपने लास्ट वीडियोस में स्टॉक मार्केट के इंट्रो और उसके बेसिक प्रिंसिपल को जाना। इस वीडियो में आप इंडेक्स के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, आपको मैं यहाँ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि यहाँ से आने वाली हर वीडियो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट और ये चीज़ें हमेशा यूज होने वाली हैं। तो प्लीज इन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सुनें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इंडेक्स को जानने का ट्राई करते हैं। दोस्तों, इंडेक्स को जानने से पहले हम पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं, जिससे इंडेक्स को समझने में आसानी हो। दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। इस मार्केट को व्यवस्थित चलाने के लिए एक संस्थाओं की जरूरत पड़ी, जिनको एक्सचेंज बोला जाता है। इस मार्केट का सबसे पुराना एक्सचेंज BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और न्यू वाला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंज के अपने अपने इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे BSE का सेंसेक्स और NSE का निफ्टी एक्सचेंज बनाया गया है। लेकिन इंडेक्स क्या होते हैं और इनका यूज क्या है? दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स का एक इम्पोर्टेंट रोल है, या हम इसे बोलें कि इंडेक्स ही स्टॉक मार्केट को मोमेंटम देने का काम, या इसकी हेल्प से हम स्टॉक मार्केट की चाल को समझ सकते हैं कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। यहाँ बुलिश का मतलब है जब मार्केट में बायर्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर जाने लगती है, तो उस कंडीशन में मार्केट को बुल रैली या बुलिश मोमेंटम बोला जाता है। उसी प्रकार बेरिश मार्केट में जब सेलर्स ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो मार्केट डाउन साइड जाने लगती है, तो उस कंडीशन में मार्केट को बियर रैली या बियरिश मोमेंटम बोला जाता है। तो इंडेक्स की हेल्प से हम मार्केट की डायरेक्शन और मोमेंटम जानने का ट्राई करते हैं। तो चलिए इंडेक्स को हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, इंडेक्स को देखा जाए तो यह एक इंडिकेटर है जो मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट के सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है, और इंडेक्स की हेल्प से इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाता है और ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, BSE का इंडेक्स सेंसेक्स है और NSE का निफ्टी। दोनों एक्सचेंजेस में कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो हमारे सामने स्टॉक्स के रूप में प्रेजेंट कर दी जाती हैं, और सभी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस से ही मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। मान लेते हैं अगर स्टॉक्स में ज़्यादा बाइंग चल रही होती है तो मार्केट में बाइंग सेंटीमेंट बन जाते हैं और मार्केट में बुलिश मोमेंटम चालू हो जाता है और मार्केट अपसाइड जाने लगती है। इसी तरह से अगर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग होने लगे तो मार्केट में सेलिंग सेंटीमीटर बन जाते हैं और मार्केट डाउन साइड जाने लगता है, तो उस कंडीशन में मार्केट में बियरिश मोमेंटम बन जाएगा। तो मार्केट के मोमेंटम को जानने के लिए स्टॉक्स के सेंटीमेंट को जानने पड़ेंगे, और हमारे लिए सभी स्टॉक्स के मोमेंटम को जानना मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक्सचेंज में टोटल 7,000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड किए गए हैं, जिसकी हर एक स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ही टेढ़ी खेर हो जाएगा। तो इसके लिए एक्सचेंज ने स्टॉक्स को उनकी परफॉर्मेंस और मार्केट वैल्यू के हिसाब से इंडेक्स में लिस्टेड किया जाता है, और इंडेक्स की डायरेक्शन उस इंडेक्स में लिस्टेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस और उनके सेंटीमेंट का एवरेज निकालकर ओवरऑल जो रिजल्ट आता है उस हिसाब से इंडेक्स आपको बताएगा कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। कहने का मतलब है मार्केट में मंदी है या तेजी है। इसे आसान करने के लिए एक उदाहरण से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे आप मार्केट में कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस और फीचर जानने के लिए आप कार को ड्राइव करते हैं। यहाँ से आप इंडिकेटर और मीटर की हेल्प से कार का एक मोटा मोटा रिव्यू ले लेते हैं कि कार आपके लायक है या नहीं। फिर उसके बाद आप पार्ट्स और एक्सेसरी के बारे में ओनर से बात करते हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए और ट्रेडर ट्रेडिंग करने के लिए इंडेक्स की हेल्प से मार्केट का सेंटीमेंट को जान लेते हैं। फिर उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टॉक्स या इंडेक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड पर किसी भी देश में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर, जिन्हें हम FII के नाम से जानते हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए वो सबसे पहले उस कंट्री के स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्स
और उस देश की इकोनॉमी की चाल को चेक करते हैं, जहाँ से उनको एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है। यहाँ आपको एक बात बता दें, इंडेक्स और इकोनॉमी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं। जैसे किसी देश की इकोनॉमी मंदी के दौर से जूझ रही हो तो वहाँ के मार्केट भी डाउन चल रहे होंगे, या किसी देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो वहाँ के मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का ही रिएक्शन स्टॉक मार्केट की दशा को डिसाइड करता है। दोस्तों, हमारे इंडिया के दो मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स का सेंसेक्स 30 और निफ्टी का निफ्टी 50। सेंसेक्स 30 क्योंकि यहाँ पर इंडिया की टॉप बेस्ट परफॉर्मेंस वाली कंपनियों को इस इंडेक्स में ऐड किया जाता है। वहीं पर निफ्टी 50 यहाँ पर भी इंडिया की टॉप बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनियों को ऐड किया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पर जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पर सभी कंट्री के अगर मेजर इंडेक्स की बात करें तो जैसे इंडिया का निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, यूएसए का डाउ जोन्स, नेस्डैक, S&P 500, कनाडा का TR कनाडा 50, चाइना का संघाई जीजे संघाई चाइना A50, पाकिस्तान का कराची 100, श्रीलंका का CS ऑल शेयर। इस तरह से आप investing.com पर जाकर वर्ल्ड के मेजर इंडेक्स की लिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। बैक टू टॉपिक, हमारी इंडिया के दो मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50। इन दोनों इंडेक्स के अलावा और भी इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे BSE बैंक एक्स, BSE ऑटो, BSE फार्मा, BSE IT और निफ्टी 50 के निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 नेक्स्ट, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो और भी बहुत सारे इंडेक्स बनाए गए हैं जो परफॉर्मेंस और सेक्टर वाइज और उनकी वेटेज के अनुसार अलग अलग इंडेक्स में उनको रजिस्टर्ड किया गया है। और उनको चेक करने के लिए आप BSE की वेबसाइट और NSE की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल कुछ लोग इंडेक्स पर ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं। जैसे मार्केट में नए नए इन्वेस्टर कुछ नहीं समझता तो आजकल वो इंडेक्स पर ही इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इंडेक्स की परफॉर्मेंस उस इंडेक्स में लिस्टेड सभी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए इन्वेस्टर और ट्रेडर भी इंडेक्स को ही ट्रेड और इन्वेस्ट करने लगे हैं। ताकि आजकल मार्केट में इंडेक्स फंड भी लॉन्च कर दिए गए हैं, जहाँ पर आप उनमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इंडेक्स ने हमेशा से ही आपकी इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि जब सेंसेक्स इंडेक्स को लॉन्च किया गया था तब उसकी ओपनिंग वैल्यू 100 पॉइंट से शुरुआत की गई थी और आज उसकी करंट वैल्यू 60,000 का आंकड़ा टच करने वाली है। कहने का मतलब है, अगर किसी ने उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट की होगी तो आज उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का 600 गुना रिटर्न मिल रहा होगा। ठीक उसी प्रकार से निफ्टी 50 जब लॉन्च किया गया था तो उसकी ओपनिंग वैल्यू 1000 पॉइंट से स्टार्ट की गई थी और आज इसकी करंट वैल्यू 70,500 के समथिंग चल रही है। तो जिसने भी 1000 पॉइंट के समथिंग इन्वेस्टमेंट की होगी तो आज उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का 17.5 गुना रिटर्न मिल रहा होगा करंट वैल्यू के हिसाब से। इसलिए इंडेक्स को हमेशा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आजकल कुछ लोग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट ये सब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपनी एनालिसिस और सूझबूझ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में आपने इंडेक्स के बारे में जाना और समझा। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड स्टे वेल्थी।